मानेसर नगर निगम से भाजपा के मेयर प्रत्याशी सुंदरलाल यादव को चुनाव में उस समय और अधिक मजबूती मिली जब उनके पैतृक गांव की सरदारी ने पूरे गांव के साथ मंत्रणा करके उन्हें हर हाल में मेयर बनाने की बात कही। ग्रामीणों ने पंचायत करके निर्णय लिया कि गांव का एक एक वोट सरपंच सुंदरलाल के लिए कमल के फूल के निशान पर डलेगा। शुक्रवार को सरपंच सुंदरलाल यादव के पैतृक गांव से आई इस खबर ने उनके विरोधियों की नींद उड़ा दी। गांव का बच्चा बच्चा सरपंच सुंदरलाल यादव के लिए चुनाव प्रचार में भी जुट गया है। ग्रामीणों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके गांव के बेटे को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है, तो उनका भी ये फर्ज बनता है कि वह अपने गांव का सम्मान बढ़ाने के लिए सुंदरलाल को विजयी बनाकर मेयर बनाए। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये चुनाव सिर्फ अकेले सुंदरलाल यादव के सम्मान का नहीं, बल्कि पूरे गांव के सम्मान का चुनाव हो गया है। गांव की सरदारी ने सुंदरलाल के चुनाव कार्यालय भी पहुंचकर उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। भाजपा प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव ने बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते हुए कहा कि उनके आशीर्वाद से ही वह चुनाव के मैदान में हैं। भाजपा संगठन ने उन्हें नहीं बल्कि पूरे गांव को मेयर की टिकट दी है। हर कोई खुद को सुंदरलाल समझकर चुनाव में साथ दे रहा है। ऐसा शायद ही कभी किसी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में हुआ हो। उन्होंने कहा कि गांव के सम्मान के लिए उन्होंने सदा काम किया है और आगे भी गांव का सम्मान बढ़ाते रहेंगे। कभी गांव की पगड़ी को आंच नहीं आने देंगे। सरपंच सुंदरलाल को हर जगह से मिल रहा जीत का आशीर्वाद। भाजपा के मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव को चुनाव प्रचार के दौरान हर जगह से जीत का आशीर्वाद मिल रहा है। शुक्रवार को आपका बेटा आपके द्वार जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत करीब 1.5 दर्जन स्थानों पर पहुंचकर लोगों से चुनाव में भरपूर आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि आप सबके आशीर्वाद से चुनाव जीतकर अपने मानेसर को देश का नंबर 1 नगर निगम बनाएंगे। मातृशक्ति के चरणों में बैठकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर विकास की राह पर बढ़ाने के लिए चुनाव में सबका सहयोग व आशीर्वाद मांगा। चुनाव प्रचार के जनसंपर्क कार्यक्रमों के दौरान मानेसर नगर निगम क्षेत्र के लोग भावनात्मक रूप से सरपंच सुंदरलाल यादव के साथ जुड़े रहे। मातृशक्ति गीत गाकर नाच गाकर उनका स्वागत कर रही है। शुक्रवार को करीब 1.5 दर्जन कार्यक्रमों में प्रत्याशी सुंदरलाल यादव ने शिरकत की। उन्होंने अपने कार्यालय से वह नैनवाल मुंशी की ठाणी, कुकड़ौला वाल्मीकि मंदिर, फाजिलवास हनुमान मंदिर वाटिका, सैरावन चौपाल, खो गांव में दादा जोहड़ वाला मंदिर, नाहरपुर में एसपी चौपाल, माइक्रोटेक ग्रीनबर्ग सोसाइटी सेक्टर 81, विपुल लावण्या सोसाइटी सेक्टर 81, डीएलएफ एनटीएच सोसाइटी सेक्टर 91 और पिवोटल दीवान सोसाइटी सेक्टर 84 में वह चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। युवाओं की टोली मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव को बाइकों पर रैली निकालकर गांव में लेकर पहुंची। गांव में उन पर फूलों की बरसात करके स्वागत किया गया। एक कार्यक्रम में तो उन्हें डीजे पर गीत बजाकर गांव में ले जाया गया। इसी दौरान उनके सम्मान में ऊंट और घोड़ी को उनके चुनाव प्रचार के गीतों पर नचाकर सम्मान किया गया। ये बहुत अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं मानेसर मंडल अध्यक्ष मनोज यादव। ये हमारे गांव के सरपंच है, पूर्व सरपंच विजयपाल जी, और ये प्रदीप भाई जी है, वजीराबाद से आए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ सुंदर भाई के इलेक्शन में लगे हुए हैं और हम हर गाँव में जा रहे हैं और अच्छा माहौल हो रहा है। हर गाँव से अच्छी पॉजिटिव वो आ रही है। कितने गाँवों का समर्थन माना जाएगा? सभी आज 30 गांवों का समर्थन हमें मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा और 20 की 20 सीटें जो 20 पार्षद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही बनेंगे। और पार्टियां भी जैसे दावा कर रही हैं, तो क्या मानते हैं? ना जी, कोई आसपास भी नहीं है। कांग्रेस का तो वैसे ही सुपड़ा साफ कर दिया है और अब और हो जाएगा। मेरा नाम विजयपाल है। मेरी पत्नी वार्ड नंबर 14 से पार्षद का चुनाव लड़ रही है बीजेपी के सिंबल पे, और मैं भाई सुंदरलाल जी हमारे मेयर प्रत्याशी है और हमारा एक ही लक्ष्य है, कमल का फूल। 20 वार्डों की अगर बात की जाए तो किस तरह का समर्थन जो है मिलता नजर आ रहा है? क्या कुछ चुनौतियां आप लोग पहले देख रहे थे और अब जब सभी गांवों का समर्थन आप लोगों को मिल गया है तो किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो भाजपा परिवार है ये संगठित परिवार है। हमारे कुछ भाई जो नाराज थे, उन्हें जिसने टिकट नहीं मिली थी, हमने उनको सबको मना लिया गया है और मना लिया जाएगा। हम अपने परिवार के साथ ही जाएंगे और अपने परिवार के साथ मिलके सुंदरलाल को मेयर बनाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा उम्मीदवार है। मैं नखड़ोला से सरपंच हूँ, लक्ष्मण नाम है मेरा, और हमारे जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं और बहुत अच्छा नेक इंसान है। और हमारी जो सरपंच यूनिट है लगभग 30 के गांव की, पूर्व सरपंच, मौजूदा सरपंच, सब इनके साथ कति तन मन धन से इनके साथ लगे हुए हैं
और हम तो इनके साथ पहले से ही लगे हुए थे। और बहुत बड़ी कैंपेनिंग चल रही है, बहुत बड़ी कैंपेनिंग चल रही है, तो किस तरह का रुझान आ बढ़िया रुझान आ रहा है। एक तरफ सुंदरलाल ईमानदार सच्चा इंसान खड़ा है और एक तरफ जो अपराधी टाइप का आदमी भी खड़ा है, वो सबने बेरो है, नाम लेने की जरूरत ना है। और एक तरफ कांग्रेस का खड़ा है, जगह कोई वजूद ही नहीं है, जो कि हम भी मानेसर खेड़ा से ही आते हैं। हमारे 4 गांव कल पंचायत भी हुई थी, उसमें भी ये डिक्लेयर कर दिया था कि भाई अपना चुनाव लड़ो। कोई गांव ने कहीं ने समर्थन नहीं दिया हमारा। अगर बात की जाए 30 गाँव की, तो सभी ने समर्थन दे दिया सुंदरलाल को इस बार। एक अलग से छवि देखी जा रही है। बिल्कुल साफ छवि है, कति ईमानदार सच्चा इंसान है, शांति प्रिय आदमी है, सबकी सुनने वाला है और बढ़िया विकास होगा। अगर जो सुंदरलाल मेयर बनता है, आगे भी सेंटर में भी मोदी गवर्नमेंट है, स्टेट में भी है, और यहाँ भी अगर जो तीसरी बॉडी बनती है तो ईमानदार सच्चा आदमी की एक बॉडी बनेगी, बढ़िया काम करेगा, हर गाँव का सुख दुख में भागी रहेगा। ऐसा है जी कि सुंदरलाल हमारे घर का आदमी है, हमारे घर का भाई है और रोज हमारे तो 50 साल से सुंदरलाल के साथ आपस में चलती है, लेकिन वो हमारी आपस की बात थी। आज सुंदरलाल ने इतना बड़ा काम कर दिया, गांव का नाम रोशन कर दिया टिकट लाके, इसलिए हमने अपनी जो छोटी मोटी बात थी वो खत्म करके और सुंदरलाल के साथ आ गए। कितने गाँव के समर्थन जो है सुंदर जी को आप लोग देने आए हैं यहाँ तक? ऐसा जी, हम तो अपने गांव का तो आज दे रहे हैं, बाकी सुंदरलाल के साथ लड़के लड़ेंगे पूरा इलेक्शन 30 के 30 गाँव में। तो किस तरह से देखते हैं सुंदर भाई को, किस तरह का समर्थन मिलना चाहिए, और आपकी मानेसर की जनता जो है वो किस तरह का सपोर्ट करे सुंदरलाल को? देखो जी, अब तो सुंदरलाल को सपोर्ट करना चाहिए टोटल जनता को, 30 के 30 गाँव को, क्योंकि बीजेपी से वोट ला रखी है, सुंदरलाल ने टिकट ला रखी, बीजेपी का ही टाइम है। आज अगर बीजेपी को इस मौके को चूक गया तो 5 साल पछताना ही है, उसके बाद में खराब ही हो जाना। ना इस निगम का मामला सही रहेगा, ना हमारा विकास सही चलेगा, ना हमारे गांव का माहौल सही रहेगा। इसलिए हमने सब कुछ सोचते हुए और सुंदरलाल के तरफ इशारा कर दिया पूरे गांव का, भाई यहाँ आओ और इसी से लड़ो और मिल के लड़ो। और जी, आप बड़े बुजुर्ग हैं गांव के, कहीं ना कहीं आप लोगों पे सबसे ज्यादा रुझान रहता है वोट के दौरान गांव में। तो ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ और अन्य जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं वोट देने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, अगर हमारे गांव से अगर कोई ऐसे लोगों को वोट देने की बात करते हैं तो वो देने वाले की बहुत महाग बेवकूफी है, क्योंकि हमने तो अपने गांव से वो बात है और गांव से आ ज्यादा हमारे भाई से है। और इससे आगे अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो हमारी सुंदर की अलग नहीं होगी, एक ही लड़ाई होगी, जहाँ सुंदरलाल इशारा करेगा हम वहीं मरेंगे। एक मत को काफी महत्व दिया जाता है एक इंसान के रूप में, तो ऐसे में उस मत का इस्तेमाल कैसे किया जा सके, वो गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव के लोगों को ये कहना चाहूंगी कि हमारे गांव में अगर जो वोट है 90 तो 90 की जगह 89 हो सकती है, इससे ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए। सभी भाइयों को वोट डालने। देखिए, सिकंदरपुर गांव अपने आप में ऐतिहासिक, और किसी भी गांव को जब कोई बड़ी टिकट मिल जाती है तो स्वाभाविक सी बात है, छोटे मोटे अगर कोई मतभेद या मनभेद है तो वो भुलाए जाते हैं। आज मेरे गांव के मेरे बड़े भाई पूर्व में मेरे से पूर्व में ही सरपंच थे, वीरेंद्र यादव जी, अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी सरदारी के साथ अपना पूर्ण समर्थन लेके आए। हमारे 19 नंबर वार्ड से जो हमारी प्रत्याशी बहन रीना यादव जी, उनके लिए भी और मेरे लिए भी। तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है कि मेरा गांव मजबूती से मेरे साथ खड़ा है। और जो अफवाहें थी, किसी भी दिन एक दिन भी मेरे गांव ने कभी ये नहीं कहा था कि हम कोई विरोध में है। उन्होंने शुरू से ये बात कही थी कि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारी जैसी बातचीत हो जाएगी। और अपने परिवार में बदलाना बिल्कुल स्वाभाविक बात है, बहुत अच्छी बात है। बिना परिवार से चर्चा किए हुए अगर कोई व्यक्ति किसी का समर्थन कर दे, बाद में उसमें दिक्कत आए, तो वो एक अपने आप में गंभीर विषय है। तो 100% मैं आभारी हूँ अपने गाँव का, जिन्होंने मुझे सरपंच भी बनाया। और आज जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो मेरे पूरे गांव ने, मेरे पूरे बुजुर्गों ने, मेरे नौजवान साथियों ने एक सैलाब के बाद आज ये समर्थन हुआ है, तो कितने गांव का समर्थन माना जाए? नहीं, ये तो मेरे अपने गांव का वो था कि भाई गांव की तरफ से हमने पंचायत की थी, तो उसमें ये कहा था हमें 1-2 दिन का समय दे दो। तो ये गांव की हमारी पंचायत हुई है, वो उन्होंने अपना समर्थन दिया। बाकी अगर नगर निगम मानेसर की बात करें तो लगभग मेरे हिसाब से 10 से 12 सरपंच तो अभी यहाँ बैठे मिलेंगे आपको, और अनेक गाँव के गणमान्य लोग, वहाँ के नंबरदार, मौजीजान, प्रमुख लोग आपको यहाँ बैठे हुए मिलेंगे। यहाँ एक तरफा जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के कमल का निशान है, उसके पक्ष में हवा है। और पूरा 100% में डंके की चोट पे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर सिंह जो है ना हमारा भतीजा है। पिछले सरपंच के चुनाव में हमने और सरपंच सुंदर सिंह ने अपोजिशन में चुनाव लड़ा था, और आज
जब हम दूसरा जो पक्ष था सरपंची में, पूरा वो पक्ष जो है उठ के सुंदरलाल के सपोर्ट में आ गए हैं। यानी आज सुंदर के खिलाफ गांव में एक भी कोई खिलाफत नहीं है, सारा गांव सुंदर के साथ लग गया है। और ये मैसेज आपके चैनल से पूरे जो है ना इस नगर निगम में जाना चाहिए कि सिकंदरपुर गांव सुंदर के लिए एक हो गया है और हम सारा गांव इकट्ठा होके अब सभी गांव में इसका प्रचार करेंगे। जो जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि सुंदरलाल के साथ सुंदरलाल गांव नहीं है, वो निराधार अब गलत है। एक भी यानी एक वोट भी सुंदर के खिलाफ नहीं है। रणजीत जी, जैसे कि बहुत बड़ा जनसंपर्क देखने को मिल रहा है, जी। काफिले भी बड़े चल रहे हैं, तो जी, किस जी। तरह का फीडबैक मान रहे हैं? नहीं, संपर्क बहुत सुंदरलाल ने पहले से ही बहुत मेहनत की हुई है। दूसरा अब ये जो भाजपा ने जो टिकट दिया है वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है कि जो जो अफवाहें आज तक आपके चैनल से लोग खिला रहे थे, कभी अपोजिशन वाले, कभी दूसरी पार्टी वाले या फिर कोई भी जो कैंडिडेट है, अभी सुंदर का गांव ही साथ नहीं है, गांव की साथ नहीं है, वो निराधार गलत हो चुका है। क्योंकि आमने सामने चुनाव हमने आज मेरे गांव सिकंदरपुर की पूरी सरदारी ने आकर यहाँ पे सुंदरलाल सरपंच जी को अपना समर्थन दिया है और ये बहुत ही गर्व की बात है गांव के लिए भी और पूरे मानेसर में इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। सिकंदरपुर गांव की सरदारी है, हमारे पूरे गांव के जो पूर्व सरपंच है, मेंबर है, दूसरी जो कास्ट के लोग हैं, सभी ने आके उनको आशीर्वाद दिया, अपना जैसे प्रेम दिया। 30 गांव है, 30 सोसाइटी है, तो कितना समर्थन 30 गांव में हम सारे में दौरा आधे से ज्यादा गांव में कर चुके हैं और पूरे गांव में इनका जोर शोर से स्वागत हुआ है। लगभग 80% वोटें सुंदरलाल सरपंच को मिलेगी, भाजपा का कमल खिलेगा। अच्छा, जैसे भारी संख्या का जनसंपर्क किया जा रहा है, बड़े बड़े काफिले हैं, तो किस तरह का फीडबैक देखने को मिल रहा है? फीडबैक सभी जगह से बहुत अच्छा आ रहा है और आप प्रोग्रामों को देखो, इनके जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उन पे आप चेक करो, हर जगह बहुत ही अच्छा जन सलाब उठा हुआ है और एक ही मांग कर रहे हैं, नेक और अनेक। जैसा कि आपको मालूम है कि विरोधी बहुत ज्यादा धन बल और जनबल को प्रयोग करें, वो आपको 2 तारीख के बाद पता चल जाएगा, 12 तारीख को, कि धन ने अपना काम किया है या एक नेक और ईमानदार आदमी ने